बहू अपनी सास को माँ मान सकती है, लेकिन क्या बेटा अपनी पत्नी की माँ को माँ मान पाता है? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं रोज रोज के इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं रोज ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं लगा सकता और न ही उनकी महंगी दवाइयों का खर्च उठा सकता हूँ। रमेश ने रिद्धि पर चिल्लाते हुए कहा और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मेरी माँ रमेश की कुछ नहीं लगती? क्या रमेश की अपनी माँ बीमार होती तो क्या वह उनका इलाज नहीं कराता? क्या तब भी वह डॉक्टरों की फीस और दवाइयों पर होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ता? जब मैं अपनी सास को अपनी माँ जैसा आदर दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो रमेश क्यों नहीं ऐसा कर पाता? मेरी माँ का मेरे सिवाय है ही कौन? क्या शादी के 10 सालों के बाद भी यह घर मेरा नहीं है, जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को रख सकूं? रिद्धि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बड़े ही अरमानों से और धूमधाम से रमेश के साथ उसका विवाह किया था। रिद्धि के पिता की छोटी सी मिठाई की दुकान थी। शादी के बाद रिद्धि अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननंद ने उसके भाई और बहन की कमी को पूरा कर दिया था। पीयूष के जन्म के बाद तो उसकी खुशियां दूनी हो गई थी। पर सदा समय एक सा कहाँ रहता है। लगभग 5 महीने पहले अचानक ही रिद्धि के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात रिद्धि की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की दुकान भी रिद्धि के चचेरे भाइयों ने मिलकर हड़प ली थी। पूरी तरह बेसहारा हो चुकी माँ को रिद्धि अपने साथ ले आई थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हालांकि माँ उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, पर रिद्धि अपनी उस माँ को कैसे अकेला छोड़ देती, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही रिद्धि की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थी। तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी? अपनी माँ को दूध क्यों दिया? मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी है। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी? उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डाल देती हो? कब तक वे मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेंगी? पता नहीं और भी क्या क्या कहती रहती। रिद्धि खून का कड़वा घूंट पीकर रह जाती, पर उसे कोई उपाय न सूझता। रमेश भी उसकी कोई बात न सुनता और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता। अब रमेश भी उससे खिंचा खिंचा ही रहता। आज भी रमेश ने कितनी बड़ी बात कह दी थी। रिद्धि को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे वह? क्या सच में अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में डाल दे? पर वह जब अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन स्वयं को धिक्कारने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ का कसूर सिर्फ ये है कि वे एक विधवा है और एक बेटी की माँ है? बहुत देर तक सोचने के बाद रिद्धि एक निर्णय पर पहुंची जाती है। शाम को जब रमेश वापस आया तो रिद्धि को अपने कमरे में ऐसे देख हैरान रह गया। रिद्धि ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े सधे शब्दों में रमेश से कहा, आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया है कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली चंचल के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदात्री माँ को किसी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकती। रमेश ने तो इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। वह रिद्धि को कमजोर समझता था। उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित रिद्धि उसे छोड़कर जाने का सपने में भी नहीं सोचेगी। पर यह क्या? रमेश बोला, यह क्या कर रही हो रिद्धि? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना पीयूष को कौन संभालेगा? घर की देखभाल कौन करेगा? रमेश ने सक पकाते हुए कहा, सोच लो रमेश, यदि तुम्हें पीयूष की माँ चाहिए तो उसकी माँ की माँ को भी पूरा सम्मान देना होगा। जहाँ मेरा और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ तक पीयूष की बात है,
मेरी ममता मेरे आत्मसम्मान के सामने तो तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रिद्धि ने दृढ़ शब्दों में रमेश को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ चली। सास बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा ना पा रही थी। आज मैंने तुम्हारी जगह अपने आप को रखकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। आगे से मैं और तुम्हारी माँ अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटी, क्योंकि बिना गृह लक्ष्मी के कोई भी घर सदा बिखर जाता है। बिना गृह लक्ष्मी के घर घर नहीं रहता। रिद्धि की सास ने बड़े प्यार से रिद्धि को समझाते हुए कहा। आज रमेश और उसके परिवार को गृह लक्ष्मी का महत्व समझ आ गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।